बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मेरा नेक का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यूनिक सा मेरा ये डिज़ाइन है। इस ये जो मैंने नेक की कटिंग की थी, इसकी जो मैंने विथ रखी थी वो मैंने 7 रखी थी और जो लेंथ रखी थी वो 6 रखी थी। ठीक है, तो ये मैंने एक बुकरम का पीस ले लिया है। इसके अंदर भी मैंने नेक का जो दूसरा स्टेप मेरा होगा ना, उसकी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये 4.5 जो है ना मेरा ये पीस आ रहा था, यहाँ से मैंने हाफ इंच से भी कम रखना है। देखिए, यहाँ से इसका मिडल निकाल लेना है मैंने। ठीक है, अगर आपको इस तरह इंची टेप से थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है तो आपने जस्ट ऐसे ही दोनों निशान पकड़ के तो यहाँ पे एक डॉट्स लगा लेना है। तो ये देखें इस तरह से, हाँ, हमारे जो मिडल है ना इसका निकल आएगा। तो यहाँ से मैंने हाफ इंच से 2 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा रखा है। इस तरह से मैंने अब इसको एक लाइन इधर ड्रा कर लेनी है। ये मेरी नेक की कटिंग हो रही है। जो ऊपर वाला नेक था ना उसकी मैंने कटिंग कर ली थी ऑलरेडी, बिकॉज़ वो बिल्कुल सिंपल था, जैसे हम गोल नेक बनाते हैं वो वैसे ही था। तो इसकी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं इसकी कटिंग कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा ना इसको राउंड शेप देंगे हम यहाँ से। आप आप पहले हल्की-हल्की इसकी पेंसिल से इसकी लाइन ड्रा करें। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो फिर आपको उसको थोड़ा-सा गहरा कर लें ताकि आपको कटिंग में आसानी हो जाए। तो 1-1 इंच का मैंने 1 इंच से थोड़ा-सा कम करके तो मैंने बाहर वाली साइड पे भी निशान लगा लेना है। सेम जैसे मैंने अंदर वाली साइड पे निशान लगाए और स्केच बनाया है मैंने अपने नेक का, सेम वैसे ही मैंने बाहर वाली साइड पे भी इसका स्केच बना के ना तो फिर इसकी कटिंग करनी है। ये बहुत ही यूनिक सा और ट्रेंडिंग ये डिज़ाइन है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको पता चलता रहे कि मेरी डिज़ाइनिंग कैसी है। कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डिज़ाइन जो है ना कैसा लगा, मैं कैसे डिज़ाइन बनाती हूँ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि वाकई आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। थोड़ा सा और इसको मैं काट लूँगी इस बुकरम को, बिकॉज़ ये मुझे थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का करूँगी यहाँ से। ये देखिए जी, ये बहुत ही मेरा प्यारा सा ये जो नेक डिज़ाइन है ना, जो कटिंग हो गया है, ये देखें इस तरह। ये बनाने में भी बहुत ही ईजी है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको पता चले कि मैं ये डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। तो अब मैंने इसको चिपका लिया है इस तरीके के साथ, सही प्रेस करके। तो मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने अंदर वाली साइड पे मोड़ के तो उसको सही प्रेस कर लिया। तो अब मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, तो अब मैंने जो है ना, जो मैंने ये वाला नेक कटिंग किया था ना, मैंने सबसे पहले ये वाला बनाना है।
ये तो बिल्कुल ईज़ी है, ये तो हर किसी को पता होता है ना कि ये सिंपल जो नेक है ना वो कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले ये वाला बनाना है और इसके बाद जाके तो जो मैंने छोटा-सा डिज़ाइन बनाया था ना वो उसको फिर मैंने बनाना है इसके ऊपर। अब इसका अंदर वाला ये जो फैब्रिक है वो मैंने काट देना है। ये देखें, ये मैंने काट लेना है और इसके अंदर छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं और मैंने कट इस तरह लगाने हैं ताकि जो हमारी सिलाई लगाई है हमने वो ना कट, धागा जो है ना हमारा वो ना कटे। ठीक है, छोटे-छोटे से कट लगा लेने। ये देखें जी, ये वाला नेक तो हो गया रेडी। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ना वो होगा कि वो मैं कैसे करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल मैंने इसको इसके ऊपर ही रखना है। आधा इंच से भी कम मैंने यहाँ से वक्फा छोड़ना है। तो इस तरह मैंने इसकी लाइन ड्रा की हुई थी, इसका मिडल निकाला हुआ था, शर्ट का भी मिडल निकाला हुआ था क्रीज डाल के। तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी है, तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। यहाँ से मैंने इसकी जो सिलाई है ना वो डबल कर लेनी है ताकि जब मैं अंदर वाला फैब्रिक कटिंग करूँ तो हमारी जो सिलाई है ना वो उखड़े ना उसको कोई कट लगे। बहुत ही एहतियात से करनी है। अंदर वाला फैब्रिक काट के पहले इस तरह से आप छोटा सा कट लगा लें। ये देखें, इसके बाद जाके ना तो इस तरह केयरफुली आपने इसकी कटिंग करनी है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा हमारा जो फैब्रिक है वो ना कट जाए। इसके अंदर भी मैंने छोटे छोटे कट लगा लेने। बहुत ही छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा जो सिलाई वाला जो धागा है ना वो ना कट जाए। इतनी एहतियात ज़रूर करनी है। आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी है बिकॉज इसमें डिज़ाइनिंग जो है ना वो भी बहुत अच्छी है, मैंने बनाई है आपके लिए स्पेशली ईद के लिए। तो ये देखें, अब इसको उल्टी साइड पे मैं ऐसे कर लूँगी। तो ये हमारी सीधी साइड है, फ्रंट साइड। तो ये देखेंगी, ये मेरा नेक हो गया रेडी। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद मैं इसको तुरपाई करूँगी। फिर देखना आपकी मेरा ये चीज़ की जो फाइनल लुक आ रही है वो कैसी आ रही है। ठीक है, देखें, ये मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के बाद में फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा डीप गला पहनते हैं तो आप इसकी लेंथ जो है ना ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप अगर डीप गला नहीं पहनते, नॉर्मल गला पहनते हैं, तो फिर उसके लिए आप अपना ये बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं मीडियम साइज़ में। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र में भी डाल सकते हैं, स्लीव में भी डाल सकते हैं और दामन पे भी डाल सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे और आपको पता चले कि मैं कैसे कैसे डिज़ाइन बनाती हूँ। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी डिज़ाइन कैसे लग रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट कौन से डिज़ाइन पे जो है ना वो वीडियो बनाऊँ।
तो ये देखें जी, मेरा ये नेक रेडी हो गया। इसकी फाइनल लुक देखें आपकी कैसी लग रही है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। ये देखिए मेरा नेक कितना प्यारा सा ये रेडी हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।